आप लोग हटिया भी पार्लियामेंट के नुमाइंदे, आप लोग हटिया भी भाई मेरे देवरा जी, हमारे महाराष्ट्र की काबीना के अखिलों के शोबे के वजीर भाई आरिफ खान साहब, हमारे एमएलए साहिबान श्यामीन पटेल जी, यहाँ के एमएलए मधु चौहान जी, अंजुम इस्लाम के सेक्रेटरी डॉक्टर जहीर काजी जी, हमारे भाई निजामुद्दीन नाईम जी, जावेद सिद्दीकी जी, अब्दुल सत्तार तनवीर जी, हमारे अकेलों के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज सौनिक जी, AICC के मेंबर जावेद शाह जी, उर्दू अकादमी के सदर जनाब खुर्शीद सिद्दीकी जी, उर्दू अकादमी के सभी मेंबरान और 2011-12 साल के लिए जो उर्दू अकादमी के अवार्ड से जो अवार्ड्स मिले हैं, सभी अवार्ड विनर्स और ऊपर से सभी भाई और बहनों, कई सालों से उर्दू अकादमी के जो अवार्ड का जो सिलसिला था तो बंद पड़ा। पहली बार नसीम खान साहब ने मेरे से जिक्र किया कि 2004 के बाद कोई अवार्ड ही नहीं दिए गए, तो हमने पूरा बैकलॉग 2 साल पहले निकाला, एकदम 8-9 साल के अवार्ड दे दिए, काफी लंबा चल रहा। उसके बाद पिछले साल हमने काफी कुछ कैचअप किया, अब की बार हम पूरा करंट हो गए हैं, तो 2013 के अवार्ड समय पे दिए जाएंगे, क्योंकि अवार्ड्स की ऐसी बात है कि जिस साल अगर कोई हासिल किया हो, उस साल अगर नवाजा गया तो उसकी अहमियत नहीं रहती। मैं समझता हूँ कि 1975 में जब से उर्दू अकादमी बनी थी, एक टोकन अमाउंट के साथ बनी थी और उसके काम शुरू हुआ था, काम भी बहुत तेजी से नहीं बढ़ा था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार अकेलियों के मामले के लिए एक अलग से महकमा, अलग से विभाग बनाया और उसे एक अलग से वजीर ने देकर एक माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए हमने स्पेशल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मुकर्रर किया और हमारे नसीम खान साहब बहुत जिम्मेदारी के साथ इस महकमे का कारोबार संभाल रहे हैं और आपने देखा कि कितनी तरक्की हुई है। मैं मानता हूं कि भी हमको बहुत कुछ करना है। सबसे पहले जो माइंडसेट है, उर्दू जबान को एक रिलीजन के साथ जोड़ने की, उसको हमने बदलना पड़ेगा। जैसे मिली भाई ने कहा कि उर्दू एक तहजीब है, सिर्फ एक जबान नहीं है, एक कल्चर है और उस कल्चर को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए ये जो एक स्टैम्प कर रखा है लोगों ने, उर्दू जबान यानी कि किसी रिलीजन का मसला है, मुस्लिम रिलीजन की ही जबान है, गलत बात है। बहुत ये हमारी हिंदुस्तान की जबान है, ये हमारी आजादी की जबान है और जिससे हमने पूरे देश को एक धागे में बांधना था। 1957 की लड़ाई हुई, जंग हुई, उसकी जबान है। और जैसे मैं वजीर आजम के दफ्तर में मैं 6 साल से वजीर था, राज्यमंत्री था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूरा सारा जो भी काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, सब उर्दू में करते हैं। मेरे भी अलग बातें, लेकिन सिवा अगर कोई जबान समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं तो उर्दू में पढ़ते हैं। इसलिए हमारी सबकी
जबान है। मैं तो कहूँगा जो उर्दू अकादमी काम कर रही कि मराठी और उर्दू में तर्जुमा करने का जो काम करे, इसके लिए हमने आज सिद्धू माधवराव पगड़ी, जो हमारे बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, उनके नाम से जब अवार्ड देते हैं उस अवार्ड से भी अब कई लोगों को नवाजा जा चुका है और वो मराठी को उर्दू को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी उस बात के लिए उर्दू अकादमी से ट्रांसलेशन का अवार्ड दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि आज अगर कोई जरूरत है तो तालीम की जरूरत है, प्रोफेशनल कोर्सेस के जरिए हमारे प्रोफेशन तैयार करने हैं संख्याकों में, और उससे बड़ी बात है कि उसमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। और अगर ये आत्मविश्वास बढ़ गया तो कोई रोक नहीं सकता। हमारी जो अकलियतें हैं कई जगह बहुत ही माली हालत बहुत खराब है और मौका नहीं मिलता, और मौका मिलने का, अवसर मिलने का, अपॉर्चुनिटी मिलने की जो बात है वो हमें सरकार को अपॉर्चुनिटी पैदा करनी पड़ेगी। और हमारे सभी अकलियतों के हमारे भाई बहन बहुत मेहनत करते हैं, कोई दिक्कत सामने आए उसका हिम्मत से मुकाबला करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम पूरे सही अवसर दे सकेंगे तो फिर किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पैरों पर सभी ताकत से खड़े रहेंगे और देश के एक अच्छे शहरी बनकर देश को बनाने का काम में जुट जाएंगे। अभी भी आप कर ही रहे थे, कुछ मांगे रखिए के सामने। मैं नहीं दोहराऊंगा जो वसीम खान साहब ने कहा था कि हमने प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए ITI के लिए क्या किया है, पॉलिटेक्निक्स कितने बनाए हैं, हमने उर्दू स्कूलों को किस तरह से मदद दे रहे हैं, हमारे मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए क्या करने की कोशिश कर, जो वॉलंटरी है, कोई जबरदस्ती किसी पर नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि गणित और अंग्रेजी, चाहे मराठी हो चाहे उर्दू हो, हम अपनी तहजीब, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, मजबूत करें। लेकिन साथ ही में अगर दुनिया में हमको काम करना है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अगर काम करना है, तो मैथमेटिक्स और अंग्रेजी की बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारी जो तालीम है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, एक नई सोच पैदा करनी पड़ेगी और हिम्मत के साथ सिर्फ अपने गांव तक नहीं, अपने जिले तक नहीं, महाराष्ट्र तक नहीं, पूरे देश और विदेश में हमें मौका पैदा करना पड़ेगा, अवसर पैदा करना पड़ेगा और हमारे बच्चों को इस तरह की तालीम देकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म, उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना पड़ेगा। और जो भी कोशिश सरकार की ओर से हो रही है, चाहे वजीफे हो, इसका जिक्र नजीमा नहीं किया, 25,000 से 50,000 करने की बात है। नागपुर में बहुत खूबसूरत सा हज हाउस बना है, उसी तरह के हज हाउस हम औरंगाबाद में बनाना चाहते हैं। सारी दिक्कतें लग गई हैं, वहाँ कुछ स्लम्स थे उनको हमने पैसे देकर हटवाया है, वहाँ हज हाउस का काम जल्दी ही शुरू होगा। साथ ही में मिलिंद भाई ने कहा, हमेशा मिलिंद भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कहते रहते हैं, मेरे अपने मसले हैं, दिक्कतें हैं, उसको उजागर करते रहते हैं। आज उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच की बात की। महाराष्ट्र सरकार ने इन प्रिंसिपल मान्यता दी है कि हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक शाखा, एक ब्रांच यहाँ पे बनाने के लिए जमीन देंगे। तो जमीन औरंगाबाद के नजदीक फरीदाबाद में दी जाएगी और उसमें जो भी, लेकिन एक मैंने इनको नसीम भाई को कहा था कि ये मैं तब ऐलान करूंगा जब पहले आप हज हाउस का मसला शुरू करो। हज हाउस का पहले फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, उसका काम शुरू होगा, उसके बाद इसका ऐलान करेंगे। लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि मैं समझता हूँ कि तालीम ही एक ऐसी बात है, अच्छी तालीम जिसके चलते हमारे
भाइयों को, बहनों को, बच्चे बच्चियों को एक आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं और समाज के मेन स्ट्रीम में मुख्य प्रवाह में ला सकते हैं। हमने बजट बढ़ाया है और भी बढ़ाएंगे। हम परसों बैठे थे, काफी देर तक बैठे थे, और मैंने नसीब भाई से कहा कि आप और भी स्कीमें लाइए, हम उसको पैसा देंगे, लेकिन ये चीजें खरीदने का, बंटवाने का मत रखिए, कुछ बुनियादी चीजें करना है ताकि पढ़ाई लिखाई के लिए, तालीम के लिए, कोई स्किल बनाने के लिए, कोई स्किल आपका आने के लिए। हमारा स्किल मिशन बहुत बड़ा चल रहा है। उस स्किल मिशन के चलते आप उसमें बच्चों को अवसर दीजिए। कई सारे छोटे छोटे कोर्सेज, 3 महीने के, 6 महीने के कोर्सेज। अगर लंबी चौड़ी पढ़ाई किसी को नहीं करनी है तो छोटे छोटे कोर्सेज के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत तेजी चल रही है। हमारे नसीब भाई टेक्सटाइल मिनिस्टर भी है, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो भी टेक्सटाइल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। नई एक टेक्सटाइल पॉलिसी लाए हैं, इसके चलते कारखाने खुलेंगे, रोजगार मिलेगा और उन कारखाने में काम करने के लिए ट्रेन यूथ हमको चाहिए, जिसको ITI में ट्रेनिंग हो, पॉलिटेक्निक में ट्रेनिंग हो, इंजीनियर हो। हजारों लाखों की तादाद में हमको इन नई टेक्सटाइल पॉलिसी के चलते, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चलते उनको नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, ट्रेन नौजवान, स्किल नौजवान, प्रोफेशनल नौजवान हो सकते। IT के बहुत उसमें, IT के फील्ड में बहुत मौका है, BT के फील्ड में मौका बहुत है। आज मीडिया का फील्ड खुल गया है, उसमें भी बहुत सारा रोजगार, बैंकिंग का सेक्टर है। हमारी महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है, पिछले 2 साल में कुछ दिक्कतें पूरी दुनिया में आई थी, हमारे हिंदुस्तान में भी आई थी, महाराष्ट्र में आई थी, लेकिन हम उसको पार करके हम आगे बढ़ेंगे। और महाराष्ट्र जो सूबा है, जो माली दृष्टि से इकोनॉमी हिसाब से सबसे ज्यादा समृद्ध ऐसा सूबा है। यूपी से भी हम 40% हमारी इकोनॉमी बढ़ी है और बढ़ी रहेगी। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है और उसमें बहुत सारे अवसर हमारे नौजवानों को मिलेंगे, लेकिन उनको तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी है। वो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी वही प्राथमिकता है, हमारी वही पहली पहल रहेगी, एक अच्छे तालीम देने की कोशिश करें। साथ ही में जैसे हज हाउस है, जैसे और सहूलियतें हैं, वो तो देते रहेंगे। मदरसा एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की। कई सारी जो रूरल एरिया में, जो हमारे ग्रामीण देहाती इलाके हैं, वहाँ पे गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, जैसे दफन भूमि हो, कब्रिस्तान की बात हो, पानी की जो मुस्लिम बाहुल जो इलाके हैं, वहाँ ये हमने स्कीम चलाई है। उसमें शादी खाना बनने की बात है। उर्दू एकेडमी का काम जो है वो आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत खुशी की बात है कि उर्दू एकेडमी एक अपना एक अलग से पहचान बना रही है। चाहे उनकी जो पत्रिका है, इम्कान, चाहे सेमिनार हो, चाहे मुशायरे हो, चाहे तर्जुमा करने के लिए डिक्शनरी बनाने की बात हो, कई किताबों को प्रोत्साहन देने की बात हो, साहित्य के, लिटरेचर के अवार्ड्स हों, नए नए जो हमारे लेखक हैं, जो राइटर्स हैं, जो हमारे ड्रामा नवाज है, उनको बढ़ाने की बात हो। ये सब उर्दू अकादमी की तरफ से, उर्दू साहित्य अकादमी की ओर से काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि हमने तो उसको जो बजट एलोकेशन किया है वो काफी बढ़ाया है, लेकिन और भी आप स्कीमें लाइए और बताइए हमको आप क्या करना चाहते हैं और हमको और भी सपोर्ट करेंगे
और भी बजट देंगे और एक हमारे देश की वाइब्रेंट लैंग्वेज उर्दू जो एक बहुत बड़ी हमारी समाज को एकता में बांधने वाली जो जबान है उसको हम और बढ़ाने का काम करेंगे। और ये पूरे अवार्ड्स का जो सिलसिला चलेगा पूरे साल में बिल्कुल रेगुलर तौर पर चलेगा, बिल्कुल कोई उसको पीछे नहीं हटाएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का माइनॉरिटी अफेयर्स का जो महकमा है, रहमान खान साहब हमारे नए वजीर हैं वहाँ पर, उनसे मैंने बात की थी। उन्होंने और भी माइनॉरिटी बाहुल जिलों के लिए योजनाएं लाए, प्रोग्राम लाए, वो भी अपना बजट बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे राज्य का बजट, मरकजी सरकार का बजट और आप नई नई योजनाएं सामने रखी। जैसे अभी आपने मौलाना आजाद चेयर की बात, हमारे यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में अभी एक चेयर तो है, कृष्णचंद चेयर है, लेकिन मैं पूरा उसको सपोर्ट करता हूँ उस मांग को जो मौलाना आजाद के नाम पे लिटरेचर की चेयर, उर्दू लिटरेचर की चेयर मुंबई यूनिवर्सिटी में बनाई जाए और उसको महाराष्ट्र सरकार पूरा सपोर्ट करेगी। लेकिन आपकी तरफ से एक ही मुझे गुजारिश है कि बाकी सब चीजें तो होती हैं, लेकिन आप एक माहौल पैदा कीजिए अपने घरों में कि तालीम और तालीम, स्किल, टेक्नोलॉजी, आईटी, ये जो नई दुनिया जो बनी है, हमारे सामने आ रही 21वीं सदी की नई दुनिया, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है। इसमें पिछड़ के नहीं काम चलेगा, चाहे किसी भी मजहब का आदमी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, इसको हमको अपनाना पड़ेगा, उसमें माहिर होना पड़ेगा। और अगर आप होंगे तो एक बहुत डेमोक्रेटिक फोर्स है। और ये नहीं कि पहले की अगर टेक्नोलॉजी की बात देखें तो हमें जब पहले वेस्टर्न कंट्रीज में टेक्नोलॉजी आई और फिर 150 साल के बाद हमारे देश से पहुंची। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले यूरोप में बना, हमारे 100-150 साल के बाद यहाँ पे शुरू हुआ। लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी की खास बात ये है, और हमने जैसे आर्थिक सुधार जो किए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो किया है, वहां जो चीज नई चीज वहां पे पेश होती है उससे अगले दिन यहाँ पे आती है, तो पहले कई बार आ जाती है। चाहे टेक्नोलॉजी की नए टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हो, चाहे नया सॉफ्टवेयर हो, चाहे एग्रीकल्चर की कोई नई कई बीज कोई हो, सभी के सभी जब वहाँ पे लोगों को मिलते हैं उसी समय हमको तो मिल जाते हैं। और वो टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए हमको जो क्षमता निर्माण करनी पड़ेगी, हमारे स्किल सेट जो बनाना पड़ेगा, वही हमारे सामने आज एक चैलेंज है, आह्वान है। मैं सभी हमारे अखिलेश भाई से गुजारिश करूंगा कि ये माइंडसेट बदलने में आप मदद कीजिए। सरकार आपके साथ है और साथ में चलता है। मैं सभी इनाम पाने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आपको नए साल की मुबारकबाद देकर मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।